इस वक्त की बड़ी खबर है। अफगान और पाक बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है, अफगान पाक बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान की कई चौकियां जो है वो तबाह हो चुकी हैं। तालिबान ने पाक के कई चौकियों पर किया कब्जा। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 15 सैनिक ढेर हो चुके हैं। तालिबान ने 7 पाक सैनिकों को बंधक बनाया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुर्रम इलाके में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। अफगान और पाक बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है अब तक की। भारत अफगान और पाक बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है और तालिबान के हमले में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 15 सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं और तालिबान ने 7 पाकिस्तान सैनिकों को बंधक बनाया है। कुर्रम इलाके में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर है। अफगान पाक बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है और तालिबान के हमले में पाकिस्तान की कई चौकियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तालिबान ने पाक के कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 15 सैनिक ढेर हो चुके हैं। खुर्रम इलाके में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है। डुरंड रेखा के दोनों ओर भारी गोलीबारी हो रही है और अफगान सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर तीखा हमला बोला है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाक सैनिक जिस तरह से भाग रहे हैं और वो ये पूरा आप फुटेज देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इलाकों में रॉकेट और हैवी मशीन गनों की आवाजें भी गूंज रही है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 15 सैनिकों की मौत जो है वो हो गई है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर शनिवार रात को हमला कर दिया। और जिस तरह से आप इस समय देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भाग रहे हैं, स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं। अफगान और पाक के बीच जो तनाव बना हुआ है, इस बीच पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो भाग रहे हैं। जी, किस तरह से ये पाकिस्तानी सैनिक जो हैं युद्ध से भाग रहे हैं, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तानी सैनिक जो हैं सरेंडर करने पर जो है आतुर हो गए हैं और वो लगातार भाग रहे हैं उस चीज से। पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर भी हमला हुआ और इसके बाद वो चौकी छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी जो ये सैनिक है। और इसी खबर पर हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो चौकी से भाग रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या ये हार अपने आप मान चुके हैं पाकिस्तानी सैनिक जो हैं?
देखिए गार्गी, जिस तरीके से बीती रात करीबन 9:25 के आसपास में तालिबान फोर्सेस की तरफ से अचानक दुरुंद लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है वहां पर हमला बोला गया और 7 ऐसे लोकेशन थी जहां पर अचानक हैवी आर्टिलरी और हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की सेना ने धावा बोला और ऐसे में पाकिस्तान की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से गोलियां जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, वो जो रोशनी गोलियों की निकलती हुई आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट था वो कितना ज्यादा खतरनाक था। और उसके बाद जब तक पाकिस्तानी फौज संभल पाती या कुछ समझ पाती तब तक काफी नुकसान जो है वो अफगानिस्तान की फौज कर चुकी थी। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कंधार और एक और लोकेशन है जहां पर कुल मिलाकर 15 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। शुरुआत अगर हम देखें तो खासतौर पर खोस्त का इलाका है, कुनार का इलाका है, नगनसार का इलाका है, फख्तिया और हेलमंद का इलाका जो है, हेलमंद और कंधार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां पर 15 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मारे जाने की खबर है। करीबन आधा दर्जन के करीब में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं उनको बंधक बनाया गया है। कई पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी गई हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो है वो हरकत की है और हरकत करते हुए अपने फाइटर जेट्स को भी बाकायदा वहां पर स्क्रैम्बल किया है और स्क्रैम्बल करने के बाद हवाई फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हालांकि अगर हम देखें तो महज 3.5 घंटे तक यानी कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो भीषण गोलाबारी दोनों देशों के बीच में चली है और करीबन 1-1:30 बजे के आसपास में तालिबान की सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि वो सीजफायर चाहते हैं, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सारी बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दी गई थी और शुरुआती दौर में ये मालूम चला था कि देखिए पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से सीजफायर करने के लिए आमादा नहीं है, वो सीजफायर नहीं चाहता है क्योंकि वो अपने लोगों को ये दिखाना चाहता था कि नुकसान जो है वो सिर्फ हमारा नहीं हुआ है, हमने भी अफगानिस्तान का नुकसान किया है। जिस तरीके से एक झूठा प्रोपोगंडा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि पाकिस्तान की सरकार लगातार, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो झूठा प्रोपोगंडा दिखा रही थी। हालांकि उनकी तरफ से जितने भी चाहे वो मिसाइल फायर किए गए हों, चाहे वो ड्रोन फायर किए गए हों, 100% जो है वो हमने उनको मार गिराया था। ये जानकारी जो है वो लगातार अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई थी। और अभी करीबन 12 बजे के भारतीय समय सीमा के आसपास में 12 बजे के आसपास में जो है जी वो एक कॉन्फ्लिक्ट का जो 12 बजे के आसपास में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें ये बताया गया है कि 2 ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें हेलमैन और साथ में कंधार के बीच में जो आना जाने का एक क्रॉसिंग बना हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसे पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है और बहुत सारे लोग और ट्रक गाड़ियाँ जो हैं वो दोनों तरफ फंसी हुई हैं। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या फायर फाइट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तनाव की स्थिति जो है वो दोनों तरफ बनी हुई है। और देखना ये होगा कि अब पाकिस्तान की सरकार जो है या पाकिस्तान की सेना किस तरीके से सीज फायर पर रिएक्ट करती है, उसके आगे का क्या कुछ गेम प्लान रहेगा वो उसी पर निर्धारित होता है। जी गार्गी जी, जैसे कि गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान आग और खून से खेल रहा है, तो उन्होंने चेतावनी दे दी कि अफगानिस्तान को हमले का अब करारा जवाब मिलेगा। देखिए, मोहसिन नकवी की बात करें या ख्वाजा आसिफ की बात करें, पहले हमने देखा था कि ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में टीटीपी को लेकर एक बड़ा जो है वो हमला बोला था अफगानिस्तान के ऊपर। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि टीटीपी को जो है वो अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पर शरण देता है और अब हम ये हमले जो है वो पाकिस्तान की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम बाकायदा हमला जो है वो रिटेलिएशन हमला जो है वो हमारी तरफ से किया जाएगा और अगर इसमें कोलेटरल डैमेज भी होता है तो उससे हमें कोई परहेज नहीं है। यानी कि अगर पाकिस्तान के हमले में सिविलियन भी मारे जाते हैं तो उसमें कोई उनको परहेज नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से काबुल में 2 जगह और एक और जगह, यानी कि कुल मिलाकर 3 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें काफ़ी अफगानिस्तान के नागरिक जो है उनके मारे जाने की खबर मिली थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से मौसम नकवी जो है वो इस गीदल भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है वो किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं और इसका रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान अपनी जनता को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम पर जो हमला हुआ है उसमें हमारा ही नुकसान नहीं हुआ है, हम भी अफगानिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जैसा कि झूठ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपनी जनता को जो है वो बोला था। हालांकि पाकिस्तान की जनता जो है वो भली भांति हर चीज़ समझती है। सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वीडियो फुटेज जो हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी का एक बयान जो है वो सामने आया है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप में पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं गुस्से को शांत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में जिस तरीके से टीएलबी जो
जो है यानी कि तहरीके लेबाक का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर भी करीबन 11 लोगों की मौत कल तक हो चुकी थी। लगातार वो प्रदर्शनकारी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही पूरी तरीके से घिरा हुआ है। 6 ऐसे अलग अलग फ्रंट हैं पाकिस्तान के अंतरिम इलाके में जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। अब एक फ्रंट जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।